तो हाईकोर्ट ने आमेर फोर्ट और इसके आसपास के क्षेत्र में हाथी सवारी की दरें कम करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने इस मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने यहां पर बताते चले कि दरअसल आदेश दिया है कि सरकार हाथी मालिकों को सुनकर दरें तय करें। सरकार के दर कम करने के आदेश को हाथी गांव विकास समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक दरें कम करने से पहले उन्हें सुना नहीं गया। हाथी सवारी की दर करीब 10 साल बाद बढ़ाई गई थी। विभाग ने मनमाने तरीके से दाम को कम कर दिया। हाथी गांव विकास समिति के मुताबिक 26 जून को हाथी गांव विकास समिति और अन्य स्टेक होल्डर्स की मांग पर पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग ने हाथी सवारी की दर 2500 रुपये प्रति ट्रिप तय की थी। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई। अचानक पर्यटन विभाग के आयुक्त, पुरातत्व विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारियों ने बैठक की और हाथी सवारी की दरें 2500 से घटाकर 1500 रुपये कर दी। और इस निर्णय को लेने से पहले हाथी गांव विकास समिति अथवा किसी हाथी मालिक को नहीं सुना गया है। पुरातत्व अधिनियम 1976 के रूल्स 38 के ये खिलाफ है। कानून में साफ है कि दरें तय करने से पहले हाथी मालिक को सुना जाएगा। हाथी गांव विकास समिति की ओर से कहा गया कि आमेर में हाथी सवारी की दरें करीब 10 साल बाद बढ़ाई गई थी। इससे पहले 16 अक्टूबर 2014 को हाथी सवारी की दर 900 रुपये बढ़ाकर 1100 रुपये की गई थी। इसके बाद से लगातार दर बढ़ाने के बाद की मांग जो है पिछले 5 साल अक्टूबर 2023 को दर 1100 से बढ़ाकर 3500 रुपये करने का निर्णय हुआ, लेकिन बढ़ी हुई दर लागू होती उससे पहले विभाग ने 2023 को दर बढ़ाने का आदेश वापस ले लिया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, यहाँ पर जिस तरीके से ये गांव विकास समिति है जिन्होंने इस आदेश को दरअसल कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया है, क्या कहा गया था विकास समिति की ओर से, क्या कहा है कोर्ट ने और अब आगे किस रूप में ये मामला बढ़ेगा? देखिए, जो विकास समिति है हाथी गांव की, उसकी तरफ से यह दलील दी गई थी कि जो नई दरें हैं 1500 रुपये जो की गई हैं, उससे जो महावत हैं, जो हाथी मालिक हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसलिए वे चाहते हैं कि जो दरें हैं उसको रिवाइज़ किया जाए। देखिए, ये आमेर किला है ऊपर और यहाँ से ये माफ़ कीजिएगा एलिफेंट राइडिंग जो है वो शुरू होती है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है दूर दराज से जो आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और यही एक बहुत बड़ी आबादी खासतौर पे जो हाथी गांव के आसपास की है उनके लिए ये आजीविका का साधन है। तो उनकी तरफ से लगातार ये दलील दी जाती रही कि जो दरें हैं वो जो घटाई गई हैं सरकार की तरफ से, इससे इनका नुकसान हो रहा है और इन्होंने चुनौती दी थी इसको कोर्ट में। हमारे साथ कुछ हाथी मालिक भी हैं जो बातचीत करेंगे। कल हाईकोर्ट ने सरकार के 1500 रुपये जो दर सरकार ने की थी उसके फैसले को रद्द किया है। आप लोग क्या चाहते थे, क्यों आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ा था? हमें कोर्ट इसलिए जाना पड़ा बिगर जो हमारे अध्यक्षों को बुलाए बिगर इसकी रेट को कम कर दिया गया था। इसको 1500 कर दिया गया, 2500 की जगह 1500 कर दिया गया। जो भी सरकार को डिसीजन लेना था बैठ के सभी सदर लोगों को बुला के सबको मीटिंग बैठा के सबसे डिसीजन लेने की बात करके फिर कमती बत्ती करना चाहिए था जो भी डिसीजन लेना था। इसलिए हमारे को क्या है, हर चारे से लेके हाथी को पालने से बड़े वो महंगाई को देखते हुए इसे को कम करने में बहुत भारी पड़ा। यही मैं समझना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के लिहाज से भी कि एक हाथी को पालने में आपको क्या खर्च आता है और जब दरें घटी थी तो उससे कितना नुकसान हो रहा था आपको? एक हाथी को पालने में पर डे का खर्चा 3500-4000 रुपये पर डे है। तो इसमें क्या है, रेट कम होने से बहुत फर्क पड़ रहा है। पहले 2500 हुआ था तो इससे तो ये था मालिकों का बहुत सब सारे और हो गया था, कुछ सारा अच्छा लग गया था। हाथी से लेके सबको लेके बहुत सबको अच्छा वो रहा। और अब एक और सवाल है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। कुछ टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो कि इतनी महंगी जो दरें हैं 2500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते। 1500 रुपये में ज़्यादा राइड्स हो सकती हैं, हो सकता है कि ट्रिप ज़्यादा लग पाएँ, क्या ऐसा संभव है? अब टूरिस्ट पहले 1500 तो अब करे गए पहले तो लोग सरकार ने कर दी है। उसके बाद भी टूरिस्ट 25 रुपये देने को तैयार था। जितने भी टूरिस्ट से पहले खूब लाइनें लगी थे और टूरिस्ट देने को कोई आपत्ति जनक करता था। अब भी टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट कम है इस टाइम। अब ज़्यादा रेट भी बढ़ेगी तो टूरिस्टों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे करने को तैयार है। टूरिस्ट को ये मना नहीं कर रहा देने के लिए पैसे,
टूरिस्ट देने को तैयार है। सरकार फिर भी आगे मीटिंग लेके जो भी रेट दर तय वापसी करना चाहती है वो कर ले। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी हाथी मालिक हैं, आप भी आपके पास भी हाथी थे, आप बता रहे थे। हाँ, तो आप बताइए कि ये जो दरें, अब इस तरफ आ जाइए थोड़ा, है ना, ये जो दरें सरकार ने घटाई, इससे आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा था, क्यों आप लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा? सर, जब 6 महीने पहले डिसाइड ले लिया गया सभी टूर ऑपरेटरों से और आमेर अधीक्षक से, इन लोगों ने बोला कि जैसे भाई आपकी ये 6 महीने बाद 2500 दर कर दी जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा घटाने का क्या रीज़न था, इसीलिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। अच्छा, एक बात मुझे समझाइए आप कि जैसे 2500 रुपये बहुत से लोग नहीं दे पाते, लेकिन 1500 रुपये की बहुत से लोग दे सकते हैं, तो क्या इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग ज़्यादा ट्रिप कर सकते हैं, जो हाथी हैं वो ज़्यादा बार आमेर के लिए ऊपर जा सकते हैं और फिर आ सकते हैं उससे? तो कोई सा भी हाथी नहीं जा पाता है, गवर्नमेंट ने रूट बना रखा है 5 राउंड का, तो उतने ही करने पड़ेंगे। ओके। और जो टूरिस्ट आएगा वो तो टूरिस्ट तो अपने हिसाब से, अगर हम ही हैं, आप हैं, कहीं किसी भी चीज़ की 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, वहाँ की जो प्राइस रखी गई वही तो देंगे ना, दूसरी प्राइस दे ही नहीं सकते। और हाथी जो है अनमोल है, यहाँ कोई हाथी की दूसरी कोई राइडिंग है ही नहीं, और राजस्थान का गौरव है हाथी साहब। तो देखिए, ये इनकी प्रतिक्रियाएं हैं, ये कह रहे हैं कि जो दरें हैं वो घटाने से इनकी जेब पर असर पड़ रहा था, क्योंकि हाथी पालना बहुत महंगा सौदा है, और साथ ही साथ न सिर्फ उसके खाने पीने पे, चारे पर, बल्कि इसके साथ साथ जो महावत है, जो हाथी को चलाते हैं, जो यहाँ से टूरिस्ट को लेकर जाते हैं, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उनके पीछे भी खर्च होता है। तो इन तमाम खर्चों को उठा पाना इतनी कम दरों में इनके लिए संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिल्कुल, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का कोई रुख अब इस पर सामने आया है, क्योंकि सरकार का ही आदेश था कि दरें यथावत रखी जाएंगी, और इसको चुनौती फिर उनकी ओर से कोर्ट में दी गई, हालांकि कोर्ट ने उस आदेश को पलट दिया। देखिए, अब जो कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक इनको जो सरकार को, पुरातत्व विभाग को, जो कि इसके संचालन की जिम्मेदारी जिसके पास में है, उनको इन हाथी मालिकों के साथ, हाथी गांव विकास समिति के लोगों के साथ और जो बाकी टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बैठ करके एक बैठक करनी होगी, और उसके बाद एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी कि जिससे जैसा इनका दावा है, इनका कहना है कि इनको नुकसान हो रहा था, वह नुकसान भी नहीं हो, और पर्यटकों के लिए भी एक ठीक ठाक अमाउंट में वो अच्छा, सोमू, हाथी की संक्षेप में सवारी का जवाब आनंद दीजिएगा। ले सकें। और ये दरें इम्प्लीमेंट कब से होंगी? देखिए, अभी जब तक बैठक नहीं होती है तब तक तो ये 1500 रुपये की ही दरें हैं, और शीघ्र ही बैठक करके इसका फैसला लेना होगा पुरातत्व विभाग को और इन सभी स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।